अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, तो 2 दिन छुट्टी कर लिया आप लोगों ने, मतलब 2 दिन वीडियो नहीं आई थी। लेकिन आज जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है फॉर डिस्कशन यू कैन से और फॉर द लेक्चर, इट्स मिडल इंग्लिश पीरियड्स फेमस पोएट जोफ्री चॉसर हु लिव्ड फ्रॉम 1342 टू 1400 एंड इट्स लाइक इट इज़ अ कंस्पिरेसी रिगार्डिंग 1342 एंड 43। सो दैट्स इट। ओके, अच्छा जी, तो जोफ्री चौसर जो था वो 14th सेंचुरी में रह रहा था एंड इट वॉज क्वाइट अ टफ एरा यू कैन से। हाउ इट वॉज टफ, लाइक इट वॉज द एन एरा ऑफ वॉर, डिजीज़। वॉर जो है ये इंग्लैंड की फ्रांस से चल रही थी एंड इट लास्टेड फॉर 100 years। ठीक है जी। सो एंड इन डिजीज़, जिस तरह एग्जाम्पल डिजीज़ का यहाँ पे वो ब्लैक डेथ आया था, ब्लैक प्लेग जो आया था ना, तो उसकी बात हो रही है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में, चाइना में, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में 2019 के एंड में कोविड-19 आया था एंड इट लास्टेड फॉर गुड 3 years एंड स्टिल इन इसके कुछ ना कुछ असरात होते रहते हैं। मतलब जब फिजा में फैल जाता है वायरस, सो इट अटैक्स यू इन वन वे और द अदर एंड इट्स काइंड ऑफ टफ, वेरी टफ। ठीक है जी। जब इस ज़माने में इतना टफ था तो उस ज़माने में तो बहुत टफ रहा होगा। खैर, एनीवेज, सो वी आर सेइंग दैट 14th century वाज एन एरा ऑफ वॉर, डिजीज, रिबेलियन, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स। इंटरनल इंग्लैंड के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे एंड एक्सटर्नल जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, बाहरी जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो फ्रांस के साथ थे कि जो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनकी 100 years वॉर चल रही थी। किसके साथ? फ्रांस के साथ। ठीक है जी। अच्छा जी, जो जोफ्री चौसर जो है, ही इज़ अ क्वाइट फेमस पर्सन इन इंग्लिश लिटरेचर इन स्पेसिफिक। ही वॉज वेरी लर्नड पर्सन, ही वॉज वेरी लर्नड पर्सन, ही वॉज अ डिप्लोमैट पर्सन। लाइक डिप्लोमैट मिशंस पे वो जाता था। ठीक है जी, वो हाई पोस्ट उसके होते थे। ही हैड सर्व्ड क्वाइट गुड पोस्ट इन हिज लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, वो एक पेज रहा था। पेज, आप लोग कहेंगे कि पेज तो एक कागज़ को कहते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट इन रॉयल context. If you say if he was served as a page to Prince Lionel and Duke of Clarence and his wife as well, her name was Elizabeth de Bourgh. So page is like a kind of male servant or male attendant in palace. ठीक है जी। and he was a, as I told you, he was a learned person, he was a politician। ठीक है जी। तो वो डिप्लोमेटिक मिशंस पे फ्रांस में जाता था, इटली जाता था। ठीक है जी। अच्छा, और दूसरी बात ये कि ही इन 1366 ही मैरिड अ वुमेन called Philippa de Royd, Philippa de Royd, and he had 4 kids named as Thomas, Lewis, Agnes and Elizabeth। ठीक है जी। तो एज अ पोइट, जब हम उसकी चौसर की बात करते हैं तो ही इज कॉल्ड एज द फाउंडर एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ठीक है जी। क्योंकि इसको फादर एंड फाउंडर ऑफ इंग्लिश पोइट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इन पे, अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो हमने इंग्लिश एरा में, मिडिल इंग्लिश पीरियड में हमने ये बात की थी कि जब इन लोगों पे हमला हो गया था, मतलब इंग्लैंड वॉज कॉन्कर्ड। सो जो लैंग्वेज चौसर ने अपने पोइट्री में यूज़ की है, सो दैट वाज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ दैट दोज पीपल। ठीक है जी। मतलब ओरिजिनलिटी शो हुई थी, नेटिविटी थी। ठीक है जी। तो जो चौसर है, इज़ द रॉयल फाउंडर एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड हिज एजुकेशन एज अ पोएट हैज़ टू केम इनटू टू फोल्ड्स। जहाँ यहाँ पे आप ग्रीन वाले में देख सकते हैं कि his education as a poet is into two folds, divided into two folds। ठीक है जी। and part of it came from French and Italian literature and part of it came from life। ठीक है जी। education as a poet of जोफ्री चौसर जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। पहला जो है, part of it came from French and Italian literature while part of it came from life। ठीक है जी। so and he was a man of world as well as affairs। मतलब मैंने आपको पहले भी कहा कि he was quite learned person and he had held so many prominent positions in his life, और one of them was being a diplomat। ठीक है जी। तो वो इस लिहाज से फ्रांस भी जाता था, इटली भी जाता था। ठीक है जी। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट चौसर्स वर्क्स फॉल इनटू 3 कैटेगरीज। जो चौसर का काम जो है वो 3 कैटेगरीज में फॉल होता है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड। मैंने सरसरी से लिखा है, खैर मैं एक्सप्लेन भी करूँगी। ठीक है जी। तो द फर्स्ट वन इज दैट ड्यूरिंग द फर्स्ट पीरियड, आप देख लें, ड्यूरिंग द फर्स्ट पीरियड। ठीक है जी। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट पीरियड Chaucer did what? During the first period, Chaucer imitated French models। ठीक है जी। लिखा भी है मैंने वहाँ पे। During the first period, Chaucer imitated French models। ठीक है जी। His famous poem, जो फेमस उसकी पोइम है चौसर की, ला रोमन डी ला रोज, इन विच ही गिव इंट्रोडक्शन टू द मेडिवल फ्रेंच रोमांसेस। जो इसकी फेमस पोइम है ला रोमन डी ला रोज, उसमें चौसर ने उसमें किस चीज़ का इंट्रोडक्शन दिया है? मेडिवल फ्रेंच रोमांसेस के एंड एलेग्रीज ऑफ द कोर्टली लव। और मेडिवल फ्रेंच रोमांसेस की इंट्रोडक्शन दी है और कोर्टली लव की एलेग्रीज के बारे में बताया है। और इन द सेम एरा ही ऑल्सो रोट बुक ऑफ द डचेस। ठीक है जी। और बुक ऑफ डचेस क्या है? इट्स एन एलिजी। और आप लोग मुझे बताएंगे व्हाट इज एन एलिजी, व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज कॉल्ड एलिजी। ठीक है जी। सो नाउ कम टू द second one।
ड्यूरिंग द सेकंड पीरियड चॉसर शोड द इन्फ्लुएंस ऑफ इटालियन लिटरेचर्स। ठीक है जी, मैंने लिखा भी है कि इन द सेकंड पीरियड ही शोड इन्फ्लुएंस ऑफ द इटालियन लिटरेचर्स स्पेशली ऑफ डांटेस डिवाइन कॉमेडी एंड बोकेशियोस पोएम। ठीक है जी, इसने क्या शो किया, इन्फ्लुएंस शो किया इटालियन लिटरेचर का, स्पेशली डांटेस के डिवाइन कॉमेडी की और बोकेशियोस के पोएम्स की। और इस एरा में ही रोट द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। ठीक है जी, इसने इस एरा में सेकंड पीरियड में क्या लिखा था, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, एंड इट कंटेन्स वेरी ड्रामेटिक एंड सैटारिक डायलॉग्स। ठीक है जी, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में क्या है, वेरी ड्रामेटिक एंड सैटारिक डायलॉग्स है। एंड इन द सेम एरा ही ऑल्सो रोट ट्रोइलस एंड क्रेसिडी which narrates the story of the Trojan prince Troilus and his love for Cressida। ठीक है जी, सेकंड एरा में क्या होता है, ही शोड द इन्फ्लुएंस ऑफ इटालियन लिटरेचर्स। ठीक है जी, स्पेशली किसकी कॉमेडी, Dante's Divine Comedy and Boccaccio's poems as well. And in the same era, in the second period, I mean to say, so he wrote Parliament of Fools, which contains very dramatic as well as satiric dialogues. And in the same era, he also wrote Troilus and Cressida, which narrates the story of the famous Trojan prince Troilus and his love for Cressida. While in the third period, ठीक है जी, चौसर की जो वर्क का थर्ड पीरियड है वो क्या है, इट is called as English period. Why is it called English period? Because in this period he threw off foreign influences and showed native originality. आप मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको फाउंडर या फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस वक्त जो इंग्लिश बोली जाती थी, लिखी जाती थी, तो ही वॉज द फर्स्ट वन टू राइट इन दैट लैंग्वेज। इसके बारे में मेरी वीडियो है, मुझे याद रहा तो मैं ऊपर आई बटन पे दे दूँगी, अगर याद नहीं रहा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है जी, ओके। सो इन द थर्ड एरा, sorry, in the third period of Chaucer's work, it is called as the English period because in it he threw off the foreign influences. He threw off what, the foreign influences, and showed native originality. And in this era, he did what, he employed what, heroic couplet for the first time. Heroic couplet जो है इसने first time use किया, और किस चीज़ में use किया, in the legend of good woman. And in the same era, in the same period, he also wrote the Canterbury Tales. और ठीक है जी, Canterbury Tales इसकी, like you can say, the most famous work of Geoffrey Chaucer, for which he is mostly known. It is the Canterbury Tales. If you guys want, I can make a video on it. Do let me know in the comments down below, please. ठीक है जी, so I think that's it for today. और आप मुझे ज़रूर बताइएगा जो मैंने काइंड ऑफ ड्रॉ किया है किसको, Geoffrey Chaucer को यहाँ पे। This was my first very attempt, so how is it? Let me know guys, let me know. ठीक है जी, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आई विल थिंक अबाउट इट कि मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, कैंटरबरी टेल्स पे या फिर शेक्सपियर पे या किसी और चीज़ पे। अगर आप लोगों की कोई ख़ास सजेशन है या फिर कोई ख़ास फरमाइश है कि एक ख़ास वीडियो बननी चाहिए इस टॉपिक पे, तो डू लेट मी नो। ठीक है, मैं उस पर बना दूँगी, अगर नहीं तो मैं खुद से कुछ सोच के बनाती हूँ वीडियो उस पर। हाँ, और एक बात और, जो इंग्लिश लिटरेचर से जो क्लोजली एसोसिएटेड है, इट इज़ लिंग्विस्टिक्स। ऑल्दो आई एम नॉट pro in linguistics, but I can try and make videos on it. Let me know what you think about it. ठीक है जी, सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।